आज मैं आपके सामने मैथ्स का ये क्वेश्चन लेकर आई हूँ। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सॉल्व एक्स एंड फाइंड द एरिया ऑफ ट्रापेजियम। यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या बना हुआ है, हमारा ट्रापेजियम बना हुआ है। ये ट्रापेजियम का शेप है। इसमें हमें पहले क्या फाइंड करना है, सॉल्व एक्स। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ट्रापेजियम के चार साइड है, एक ये साइड है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, और ये चारों साइड का यहाँ वैल्यू दिया हुआ है। पहला दिया हुआ x+1, दूसरा 2x+2, 2x+3 और चौथा x+4। तो इसमें हमें ये x जो दिख रहा है ना, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। उसके बाद हमें क्या निकालना, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रापेजियम। और इस ट्रापेजियम का एरिया हमें निकालना, यानी कि ये जो शेडेड रीजन दिख रहा है ना, ये इसका हमें एरिया यहाँ पर फाइंड करना है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये ट्रापेजियम यहाँ पे अगेन दोबारा बना दूं। मैं यहाँ पर इस तरीके से हमारा जो है ये ट्रापेजियम बना हुआ है। ठीक है, और क्वेश्चन में ये देखिए डायग्राम में ये 90 डिग्री बता रहा है। देखिए ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है। ठीक है, मैं यहाँ पे नाम दे दूं ट्रापेजियम का ए, बी, सी और ये डी, मैंने नाम दे दिया। ठीक है, ये एंगल जो है 90 है। मैं इसको ब्लैक कलर से समझाऊं, ये 90 है, ये भी एंगल 90 डिग्री का है। ठीक है, ये साइड दिया हुआ है 2x+2, ये दिया हुआ है आपका x+1, ये दिया हुआ है x+4 और ये दिया हुआ है 2x+3। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रापेजियम क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रापेजियम हम एक्स की वैल्यू तो फाइंड करेंगे। पहले तो हम ये जान लें कि ट्रापेजियम का एरिया कैसे निकालते हैं। मैं फॉर्मूला लिख लूँ, एरिया ऑफ ट्रापेजियम। यहाँ ट्रापेजियम का नाम मैंने क्या रखा है, ए बी सी डी। ठीक है, यहाँ पे ये नाम लिखिए। वो होता है 1/2 इंटू हाइट। फॉर्मूला मेन ये है, हाइट इंटू, अब यहाँ देखिए ब्रैकेट के अंदर होगा सम ऑफ पैरेलल लाइंस। सम ऑफ, ये देखिए 1/2 हाइट इंटू सम ऑफ द पैरेलल लाइंस। तो हाइट इसमें क्या है, देखिए यहाँ पर ये आपका ट्रापेजियम है, तो ये बीसी क्या है, बीसी आपका हाइट है, ये हाइट है एच, इसको एच से डिनोट किया है। और क्या है 1/2, ये हाइट आपको समझ में आ गया, हाइट इसमें क्या है, ये बीसी है। फिर क्या है, इनटू सम ऑफ पैरेलल लाइंस, सम ऑफ पैरेलल लाइंस। तो इस ट्रापेजियम में देखिए चार साइड है, एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये, चार लाइन आपको दिख रहे हैं। अब ये बताइए इसमें इन चारों में कौन सा दो पैरेलल लाइन है आपस में पैरेलल। तो आप देख सकते हैं ए बी, ये देखिए मैं यहाँ बना दूं ए बी, ये ए है और ये बी है, और ये क्या सी डी। देखिए यही दोनों लाइन है ट्रापेजियम में, जो ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। ठीक है ना, तो इनका सम ऑफ पैरेलल लाइंस का मतलब, इसका क्या मतलब है, सम ऑफ पैरेलल लाइन, सम ऑफ पैरेलल लाइन का मतलब है कि ए बी का लेंथ प्लस डी सी का लेंथ, ये होता है ए बी प्लस डी सी, ये है सम ऑफ पैरेलल लाइंस। ये फाइंड हमें करना है यहाँ पर। ठीक है, तो अभी आपको ये जो ट्रापेजियम का जो एरिया निकालते हैं उसमें जो टर्म्स दिए है वो मैंने आपको समझा दिया। क्या होता है, हाफ हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल लाइंस। हाइट इसमें क्या है, ये बी सी है, देखिए यहाँ मैंने बता दिया। सम ऑफ पैरेलल लाइंस, तो इसमें ट्रापेजियम में दो साइड वो देखिए जो पैरेलल हो आपस में। और देखिए एडी और बीसी है, देखिए क्या एडी है और ये बीसी है, ये पैरेलल लाइंस नहीं है। क्यों, क्योंकि ये देखिए आगे चल के ये इसको बढ़ाइए और इसको बढ़ाइए तो ये आगे चल के इंटरसेक्ट कर देंगे इस पॉइंट पर, इसलिए ये पैरेलल लाइन नहीं है। तो पैरेलल लाइन क्या है हमारा, ए बी और ये डी सी है, मैंने यहाँ बना दिया। तो इनका सम होगा सम ऑफ पैरेलल लाइंस। तो मैं इसका फॉर्मूला और अच्छे से लिख दूं। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रापेजियम का मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 1/2 इंटू हाइट। देखिए क्या हाइट है ना, हाइट मेरा कितना है यहाँ पर, हाइट मेरा क्या है यहाँ पर, मैं इसको नीचे करूँ, हाइट हमारा क्या है, ये देखिए ये मैंने माना हाइट, ये है बीसी, बीसी तो यहाँ पे लिखे बीसी इंटू ये क्या है, सम ऑफ पैरेलल लाइंस। तो सम ऑफ पैरेलल लाइंस क्या है, ये ए बी जो लाइन है, जो दो पैरेलल लाइन है उनका सम, यानी कि ए बी प्लस ये नीचे क्या है डी सी। तो यही हमें फाइंड यहाँ पर करना है, एरिया ऑफ ट्रापेजियम ये फाइंड करना है। लेकिन उसके पहले हमें यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो जब हमारा x निकल जाएगा, x का वैल्यू निकल जाएगा, तब हम यहाँ पे पुट कर देंगे यहाँ पर। ठीक है ना, तो हमारा ये एरिया ऑफ ट्रापेजियम निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम ये दिया हुआ है हमारा डायग्राम, हमारा ये है, मैंने इसको थोड़ा सा बैक कर दिया है पेज को। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए ये हमारा दिया हुआ है, मेन डायग्राम हमारा ये है, ये 90 डिग्री 90 डिग्री है। अब हम यहाँ पे नाम क्या दिया था मैंने, ये ए था, ये बी था, ये सी था और ये डी था। अब हम यहाँ करेंगे ड्रॉ ए परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम पॉइंट ए ऑन डी सी। हम क्या करेंगे, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर, देखिए परपेंडिकुलर का ये साइन है, परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम ए, कहाँ से, फ्रॉम पॉइंट ए ऑन लाइन डी सी। तो यहां से हम परपेंडिकुलर लाइन एक ड्रॉ करेंगे,
परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाता हुआ, बिल्कुल। ये देखिए ये 90 परपेंडिकुलर लाइन का मतलब क्या, ए से आप 90 डिग्री एंगल पर एक लाइन यहाँ पे किस पे ड्रॉ करिए, डीसी पर। तो ये एंगल 90 होगा, तो ये वाला भी तो 90 होगा, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया, ये गया, ठीक है। तो ये ए ई क्या हो गया हमारा, यहाँ पर ए ई जो है ये हमारा क्या है, किस पर परपेंडिकुलर, देखिए इस पॉइंट का नाम, इस पॉइंट का नाम मैंने ए ई दिया है, ये ए ई परपेंडिकुलर टू डी सी। आपको समझ में आ गया। अब मैं केवल डायग्राम ए बी सी और ई लेकर चल रही हूँ, इसको समझना है कि क्या शेप बनना है। ये रहा, देखिए ये थोड़ा मेरा टेढ़ा है, ये इसको मैं सीधा कर दूं। यस, ये रहा मेरा। हाँ, मैं क्या लेकर चल रही हूँ, ए बी सी और ई लाइन। ये ए बी सी ई ये लाइन, मैं इसको भी थोड़ा और साफ लिख दूं। ये रहा, ये मैंने इसको ई माना है ना। हाँ, ये देखिए इस पॉइंट को, ये वाला पॉइंट जो है ये है ई। तो इतना मैंने केवल डायग्राम लिया है। ये क्या है, x+1 है, ये है x+4, ठीक है। अच्छा, ये क्या है, 90 डिग्री है। डायग्राम ही क्वेश्चन के डायग्राम में ही ऑलरेडी बता दिया था। और हमने यहाँ से ए पॉइंट से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया डीसी पर, तो ये एंगल 90 है, ये भी मैंने सब आपको बता दिया। और ये 90 है तो ये भी 90 होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये तीनों, ये ए बी ई सी में केवल ध्यान दीजिए, ए बी सी ई, ये एंगल 90, ये सी एंगल सी भी 90, एंगल ई भी 90, तो ये भी तो 90 ही होगा। चार, ये क्वाड्रिलेटरल है ना, जिसमें तीनों एंगल जो है 90 दिए, तो चौथा एंगल भी तो 90 ही होगा। तो ये ए बी ई सी क्या बनना है, ये किसकी प्रॉपर्टी है, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी है। क्यों, क्योंकि चारों एंगल ए बी सी और ये चारों एंगल 90 है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए बी ई सी इज ए रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्यों, क्योंकि यहाँ पे एंगल ए ये भी 90 है, रीजन क्या है, ये 90 है, ये 90 है, नहीं पहले क्या था, बी था, ये 90 था, क्वेश्चन में ही बता दिया था। फिर ये भी 90 क्वेश्चन में ही बताया था। फिर ये भी हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की अपनी तरफ से, तो ये भी 90। तो ये तीन एंगल 90, तो ये भी 90। तो ये चारों एंगल, किसी क्वाड्रिलेटर का अगर चारों एंगल 90 है, तो वो किस टाइप का क्वाड्रिलेटर है, वो एक रेक्टेंगल होगा। तो ए बी ए सी क्या हो गया, रेक्टेंगल हो गया। तो जब ये ए बी ए सी रेक्टेंगल हो गया, तो अगर रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, तो ए बी के अपोजिट क्या है, ई सी है। तो ये x+1 है, तो ये भी तो x+1 होगा, होगा ना। और अगर ये x+4 है, तो ये बी सी के अपोजिट क्या होगा, ये भी x+4 होगा। तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, अपोजिट साइड इक्वल, यानी कि ए बी इक्वल टू ई सी होगा ना, ए बी इसी के बराबर होगा। तो ए बी तो दिया होता है x+1, तो ये भी x+1 होगा, होगा ना। तो यहाँ पे इस तरीके से लिखिए। अच्छा, ये बी सी है, तो बी सी किसके बराबर होगा, ए ई के बराबर होगा। ये प्रॉपर्टी है रेक्टेंगल की, ये कितना हो जाएगा, x+4। ये आपको समझ में आया, ये आपको समझ में आया। अब देखिए हम, अब इसको हम क्या करेंगे, इस डायग्राम को मैं दोबारा यहाँ पर बना रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से था, ये रहा, यस यही था। यहाँ पर इसको मैंने, यहाँ ये ए था, और ये बी, ये सी और ये डी था। और यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा किया था, इसको पॉइंट मैंने ई दिया था। ये क्वेश्चन में ऑलरेडी 90 बता रहा था, ये भी 90 था क्वेश्चन में। और हम ये परपेंडिकुलर लाइन ए ई ड्रॉ किया है, तो ये 90 होगा, ये 90 होगा, तो ये भी 90 होगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर देखिए, नाम यहाँ पर क्या हमारा है, x+1, ये क्या हमारा x+4 है, ठीक है। अच्छा, ये ई सी देखिए, अभी ए बी और ई सी दोनों बराबर है, तो ई सी ये भी x+1 होगा। अच्छा, ए डी कितना दिया हुआ था क्वेश्चन में, यहाँ मैं क्वेश्चन बता दूं, ये देखिए 2x+2 दिया हुआ है, 2x+2 दिया हुआ है। तो ये दिया हुआ है आपका 2x+2, ठीक है। और क्वेश्चन में ही यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना दिया हुआ था, 2x प्लस कितना दिया हुआ था, मैं, यस 2x+3 दिया हुआ है, ये दिया हुआ इस तरीके से, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। अच्छा, अब यहाँ पर ये मैंने क्यों लिखा, ये मैंने जो ए बी सी ई, जो मैंने इसको रेक्टेंगल से समझाया कि ये रेक्टेंगल है, उसके बाद मैंने क्या बताया कि अपोजिट साइड इक्वल है, ए बी जो है इसी के बराबर है, तो ये x+1 होगा। ये देखिए ये x+1 है, ये x+1 है। फिर क्या मैंने बताया कि बी सी जो ए के बराबर है, तो ये x+4 है, तो ये भी तो x+4 होगा, होगा ना, होगा ना। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी है, किस पर ध्यान देना, ए बी सी ई पर, ठीक है। तो ये सब निकल गया। अब हम देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, मैंने बताया कि ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है, तो ये भी तो 90 होगा। तो अब देखिए, अब आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा, ए डी ई, क्या दिख रहा होगा, ए डी ई, मैं यहाँ पे बना दूं राइट ट्रायंगल। मेरे शेप पर मत जाइएगा, उसको बस समझने से मतलब रखिएगा, ठीक है। ये ए है, ये आपका ई है, और ये डी है। तो ये एंगल तो 90 है, मैंने सब समझा दिया। ये दिया हुआ है 2x+2, और ये दिया हुआ है x+4। केवल ट्रायंगल ए डी ई पर ध्यान दीजिएगा, इसमें केवल ए डी ई पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, ये साइड हमें पता है x+4 ए ई,
ये तो पता है, एडी भी हमें पता है। अच्छा, ये अब हमको ये वाले साइड पता करना है कि ये कितना होगा। तो ये कैसे निकालेंगे? देखिए, डी से लेकर सी, यहाँ पे मैं बता दूँ, ये पूरा यहाँ से लेकर ये डी है और ये सी है। तो क्वेश्चन में तो पहले ही बता दिया कि ये साइड दिया हुआ है 2x + 3, इतना डी सी, और ई यहाँ पर है पॉइंट, ये हमारा पॉइंट ई है। तो ई से लेकर सी कितना दिया हुआ है? x+1, ये दिया हुआ है। तो ये कितना होगा? डी। तो डी कैसे निकालेंगे हम? डी कैसे निकालेंगे? बड़े डीसी में से ये ईसी माइनस कर दें। कैसे निकलेगा? डीसी, ये बड़ा लाइन डीसी में से ये ईसी माइनस कर दे, डीसी में से ये बड़ा डीसी में से क्या माइनस कर दे? ईसी माइनस कर देंगे तो क्या निकलेगा हमारा? हमारे यहाँ पे क्या निकलेगा? ये डीई ही तो निकलेगा। तो डी हम कैसे निकालेंगे? डीसी में से ईसी माइनस कर दे, तो डीसी हमारा क्या है? यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा, ये कितना है? 2x + 3 है। तो 2x + 3 माइनस ईसी बोल रहा है, तो ईसी कितना? यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये देखिए, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है x+1। तो x+1 है ना, तो इसको ब्रैकेट के अंदर लिखिएगा, इसलिए क्योंकि इसके पहले माइनस लगा हुआ है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कीजिए तो ये हो जाएगा 2x + 3 माइनस, ब्रैकेट खोलिए तो x माइनस प्लस -1 ये हुआ। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा? इक्वल टू, मैं यहाँ बता दूँ, ये क्या है? 2x है और ये -x है। 2x में से एक x माइनस कर दे तो क्या बचेगा? x ही तो बचेगा। अब ये है +3 और ये है -1, तो प्लस माइनस माइनस 3 में से 1 गया, क्या बचा? 2 बचा। अब क्योंकि 3 बड़ा है इसलिए इसका साइन प्लस लगेगा। तो हमारे पास ये डी कितना आया? डी हमारा आया, ये कितना आया? डी x+2। तो देखिए ये वाला आ गया ना, x+2। तो हम ये साइड क्यों पता कर रहे हैं? इसलिए डीई क्यों पता कर रहे हैं? इसलिए क्योंकि देखिए हमारे पास तो ये एडी का साइड दिया हुआ है, एई दिया, डीई नहीं पता था तो डीई हमने निकाल दिया। अभी क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हमारी ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा करके, वो पाइथागोरस थ्योरम किसमें लगता है? जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद हमें यहाँ से एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमारा क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है, पहले क्या हमें फाइंड करना है? सॉल्व एक्स, तो एक्स मिल जाएगा। उसके बाद हमारा एरिया ऑफ ट्रापेजियम इजी वे में निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा डायग्राम है, ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे ये डायग्राम है मेरा, मैं इसको यहाँ पे कर दे रही हूँ, पेज को थोड़ा पीछे कर रही हूँ, ये रहा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर क्या है? मैं यहाँ पे लिखूंगी ट्रायंगल AED इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, ये लिखेंगे हम। ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? हाइपोटेनस हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर, शॉर्ट में लिख रही परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये देखिए परपेंडिकुलर, ये पूरा मैंने नहीं लिखा है, तो ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस क्या है? ये एडी है। एडी क्या है? हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर लाइन हमारी क्या? एई है, प्लस बेस क्या है भाई? बेस हमारा क्या? ये डी है। हो गया। तो अब यहाँ वैल्यू रखिए, एडी कितना है? एडी देखिए हमारा क्या है? एडी यहाँ से लेकर 2x+2 है, ये है हमारा। तो 2x+2 ये एडी है। अब इस पर स्क्वायर लगाते, स्क्वायर लगाइए, इक्वल टू एई कितना है? ये देखिए x+4 है, तो x+4 का होल स्क्वायर प्लस डी कितना है? ये देखिए x+2, तो x+2 का होल स्क्वायर। ये आपको समझ में आया? ठीक है, अब मैं पेज ऊपर कर रही हूँ, ये इस तरीके से। ठीक है, ये हुआ। अब जस्ट इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए 2x+2 का होल स्क्वायर, ये किसके फॉर्मेट में है? ये बिल्कुल a+b के होल स्क्वायर के फॉर्मेट में है। तो ये वाला फॉर्मूला इसमें लगेगा, जो कि होता है a² प्लस 2ab+b²। अब a और b क्या है? तो ये इसको 2x को a मानिए और इसको b मानिए, इसके नीचे लिख दीजिए। ये पूरा 2a है और ये b है। तो अब देखिए फॉर्मूला लगाइए a², तो a हमारा क्या है? 2x है। अब a², तो ये हो गया हमारा a² प्लस 2ab, तो 2 इंटू a क्या हमारा? 2x है, बी क्या हमारा 2 है, तो ये हो गया 2ab प्लस b²। तो b कितना है? 2, इसका होल स्क्वायर। समझ में आ गया? इक्वल टू, अब यहाँ पर भी वही फॉर्मूला लगेगा, a+b का, इसको a मानिए, इसको b मानिए, तो बस रख दीजिए a² यानी कि x का स्क्वायर, 2ab यानी कि 2 इंटू एक्स इंटू बी हमारा क्या? 4 है, प्लस b², b हमारा क्या? 4 है, तो 4 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पर भी वही फॉर्मूला लगेगा, इसको a मान लीजिए x को और 2 को b मान लीजिए, तो a² यानी कि x का स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 2, ए क्या? ए एक्स है, बी क्या है? 2 है, प्लस b², बी क्या है हमारा? 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये क्या है? 2x का होल स्क्वायर, तो 2x का होल स्क्वायर है, तो 2 को भी 2 बार इंटू कीजिए, 2 2 4। अब x को भी 2 बार इंटू कीजिए, तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर हुआ। तो 2x का होल स्क्वायर क्या होगा? 4x²। ये आपको समझ में आया? फिर प्लस, ये प्लस लगाइए, अब इसको इंटू कीजिए, तो ये 2 2 2, ये 3 2 इंटू कीजिए, 2 2 4 4 2 8, और ये x 8x हुआ, फिर ये प्लस, ये
2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा, इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या होगा एक्स स्क्वायर होगा, इसको इंटू कीजिए तो 2 4 जा 8 एक्स प्लस 4 का स्क्वायर क्या होगा 4 4 जा 16, फिर ये प्लस एक्स स्क्वायर प्लस इसको इंटू कीजिए 2 2 जा 4 और 4 और एक्स 4x हुआ प्लस इसका 2 इसका स्क्वायर क्या होगा 4 होगा। ये आपको समझ में आया? अब यहाँ पे देखिए इक्वल टू है ये क्या है हमारा यहाँ पर, इसको मैं दूसरे कलर समझाऊं, यहाँ पर यस ये हमारा इक्वल टू के दोनों साइड देखिए कौन सा सेम सेम नंबर है। आप देखिए ये सेम है 8x और ये, और साइन भी देखिए पॉजिटिव है दोनों का, है ना पॉजिटिव, तो कैंसिल। अच्छा ये देखिए ये और क्या दिख रहा है, ये +4 ये भी है +4, साइन के साथ देखना सेम होगा तो कट जाएगा, इक्वल टू के दोनों साइड, तो ये भी +4 है ये भी +4 है तो कैंसिल। और कुछ कटने वाला है नहीं, बच क्या रहा है, बच रहा है ये 4x स्क्वायर इक्वल टू ये क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस ये क्या है एक्स स्क्वायर प्लस और क्या बच रहा है 4x। अगेन देख लीजिए एक्स स्क्वायर 16 एक्स स्क्वायर 4x, ठीक है ये बच रहा है, मैं पेज ऊपर कर रही हूँ, ठीक है ये बच रहा है हमारे पास। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर में एक और एक्स स्क्वायर जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर हो गया। अच्छा ये क्या है +4x, तो यहाँ पे लिखिए +4x, और ये क्या है 16 है तो +16 यहाँ लिखिए। ये आपको समझ में आया? ठीक है, अब हम क्या करेंगे ये तीनों टर्म को हम एलएचएस में लेकर आएंगे, किधर एलएचएस साइड में लेकर आएंगे, तो ये तो यहीं पर रहेगा 4x स्क्वायर। अच्छा इसका साइन क्या प्लस है तो +2x स्क्वायर इधर आएगा एलएचएस में तो -2x स्क्वायर हुआ। अच्छा ये +4x इधर साइड आएगा तो ये -4x होगा ना, ये +16 एलएचएस में लेकर आएंगे तो -16 होगा। अब ये इक्वल टू लगाइए, ये तीनों टर्म हम एलएचएस में लेकर चले गए तो अब यहाँ तो कुछ बचेगा नहीं, यहाँ क्या बचेगा 0 ही तो बचेगा, सब तो हम एलएचएस में लेकर चले गए। ये आपको समझ में आया? अच्छा इसका साइन क्या है प्लस, ये +4x स्क्वायर है -2x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4 में से 2 गया तो क्या बचा 2x स्क्वायर बचा, ये आपको समझ में आया? माइनस ये क्या बच रहा है 4x -16 इक्वल टू 0, ये आपको समझ में आया? मैं पेज ऊपर कर रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ 2 है यहाँ 4 है यहाँ 16 है, आप देख सकते हैं तीनों 2 4 और 16 2 के टेल में आते हैं तो 2 कॉमन बाहर निकाल लीजिए, तो अंदर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस इसमें से एक 2 बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा 2 ही तो बचेगा, 2 2 जब 4 होता है 2 बाहर चला गया तो 2 बचेगा अंदर x माइनस ये 16 है तो 2 8 जा क्या होता है 16, तो यहाँ क्या बचेगा 8 इक्वल टू 0। अच्छा ये ब्रैकेट के अंदर पूरा टर्म है और ये 2 है इनके बीच में इंटू का साइन, तो ये जो 2 है हम आरएचएस साइड में ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, पहले ये लिखिए इसको एक्स स्क्वायर -2x -8 इक्वल टू ये 2 इंटू में है इधर जाएगा 0 के साइड तो डिवाइड में चला जाएगा तो 0.2 0 हो जाएगा, ठीक है ये आपको समझ में आया। तो हमारे पास क्या आया एक्स स्क्वायर -2x -8 इक्वल टू 0। अब बस ये क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट है, तो हम इसको फैक्टराइज करते हैं तो देखिए 8 है ना, तो 4 2 जा क्या होता है 8 होता है, और हम 4 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारा ये बीच वाला नंबर भी आ जाएगा। तो सिंपल है फैक्टराइज कर रहे हैं एक्स स्क्वायर -4x प्लस 2x -8 इक्वल टू 0। तो हमने ये जो -2x है उसकी जगह हमने ये लिखा है -2x जो है ना, ये देखो मैं इसको ब्लैक कलर से समझा दूं, यस ये क्या है इसको पहले मैं थोड़ा सा मिटा दूं, यस ये रहा ये मैंने इसकी जगह क्या लिखा इस -2 देखिए 2x का साइन क्या माइनस, इसकी जगह मैंने ये लिखा -4x प्लस 2। ये आपको समझ में, आप देखिए 4 टर्म एक ये है दूसरा ये तीसरा ये चौथा ये, तो शुरू के 2 में आप कॉमन निकालिए पेयर बनाइए, 2 2 का पेयर बनाइए आप, तो इसमें से आप कॉमन निकालिए तो ये एक्स स्क्वायर है -4x है तो ये इसमें से कॉमन क्या निकलेगा x, तो अंदर क्या बचेगा x -4, फिर यहाँ ये प्लस लिखिए ये वाला प्लस लिखा, अब इनमें कॉमन क्या है 2 यहाँ है 8 यहाँ है, ये दोनों 2 के टेबल में आता है तो 2 कॉमन बाहर निकाल दीजिए तो अंदर क्या बचेगा x माइनस यहाँ 8 है इसमें से 2 बाहर निकाल दीजिए क्या बचेगा 4 ही तो बचेगा, 2 4 8 होता है, ठीक है ना, तो ये समझ में आया तो 0। अब देखिए यहाँ पे 2 टर्म है, एक ये है दूसरा ये है, क्या कॉमन आ रहा है आप देख सकते हैं x -4 यहाँ भी है तो बाहर निकाल दीजिए कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा x प्लस 2 ये बचेगा, तो इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर यानी कि या तो x -4 0 के बराबर होगा या फिर x प्लस 2 ये 0 के बराबर होगा। तो यहाँ से देखिए इस वाले में से आपको x की वैल्यू क्या मिलेगी, ये -4 इधर आएगा आरएचएस में तो +4 हो जाएगा, और यहाँ से क्या निकलेगा x का वैल्यू ये +2 है इधर जाएगा आरएचएस में तो -2 हो जाएगा। तो हमारे पास x की 2 वैल्यूज आई हैं, क्या ये x की 2 वैल्यूज आई है, x इक्वल टू क्या आया x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू -2 ये आया है। तो हमारा तो ये नेगेटिव वैल्यू तो होगा नहीं, तो ये आंसर नहीं माना जाएगा, ये नहीं तो हमारा रियल वैल्यू क्या होगा, सॉल्यूशन क्या होगा x का वैल्यू वो होगा 4। तो एक तो क्वेश्चन हमारा निकल गया, क्या पूछ रहा था सॉल्व x, तो x की वैल्यू 4 आ गई। अब हमें क्या निकालना है एरिया ऑफ ट्रापेजियम, तो आप देख सकते हैं ये है हमारा यही है ना, तो हमारा x का वैल्यू कितना आया
एक्स की वैल्यू 4 आई। अब हमको क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। तो मैंने सारा फॉर्मूला आपको बता दिया था शुरू में। तो पहले तो यहाँ पर आप ट्रेपीजियम का जो ये डायग्राम है ना, फिर से बनाइए। यहाँ पर ट्रेपीजियम हमारा ये था ना, जो मेन डायग्राम था क्वेश्चन में जो दिया हुआ था, ये हमारा ट्रेपीजियम है। ये ए माना है, इसको बी माना है, इसको सी माना है, इसको डी माना है। अभी परपेंडिकुलर लाइन यहाँ से ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये क्या है हमारा, 2x+2 है। ये हमारा क्या है, x+1 है। ये क्या है हमारा, x+4 है। और ये क्या है हमारा, 2x+3 है। अब x की वैल्यू आ गई है यहाँ पर, तो यहाँ पे रखिए। तो देखिए 2 इंटू ये x की वैल्यू क्या है, ये 4+2। तो 2 4 जा 8, और 8+2 क्या हो जाएगा, 10। तो ये साइड हमारा 10 आया है। अच्छा ये क्या, x+1, तो x की वैल्यू कितनी है, 4, और ये +1, 4+1 क्या हो गया, 5। तो ये वैल्यू कितनी आई है, 5 आई है। यहाँ पर x की वैल्यू 4 रखिए, तो 4+4 क्या हो जाएगा, 8। तो इसकी वैल्यू कितनी आई है, 8 आई है। अब यहाँ पे 4 रखिए, तो 2 इंटू 4 + 3, तो 2 4 जा 8, और 8 और 3 11। समझ में आया आपको, देखिए यहाँ पर 2 यस सही है। यस, तो ये सब वैल्यू यहाँ पता चल गया। ये 10 है, ये 11 है, 8 है, 5 है। अगेन मैं यहाँ पे बना के दिखा दूँ आपको अच्छे से, कि अब जब x की वैल्यू निकल गई है हमारी, ये देखिए ये था 90 90, ये है 90 90, और ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है, ये डी है। ये लेंथ कितना आया, ये हमारा 10 आया, ये हमारा कितना आया, 5 आया, और ये हमारा कितना आया, 8 आया, और ये कितना आया हमारा 11। तो अब सारे साइड की वैल्यू हमें फाइंड चला गया, पता चल गया। अच्छा मैंने आपको क्या बताया था, फॉर्मूला क्या था एरिया ऑफ ट्राइपीजियम का, मैं दोबारा यहाँ पे लिख देती हूँ। अब तो सारी वैल्यूज हमें पता चल गई ना, नंबर्स में एक्स आ गया तो एरिया ऑफ ट्राइपीजियम क्या था, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम का नाम क्या है, ए बी सी डी। क्या था, हाफ इंटू हाइट। हाइट हमारा क्या है, ये बी सी है। हमारा हाइट क्या है, ये बी सी है। तो हाफ इंटू बी सी इंटू सम ऑफ पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या है, ए बी प्लस डी सी। यही ना फॉर्मूला था जो मैंने सब एक्सप्लेन कर दिया है आपको। ये बी लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब हाफ इंटू हाइट, बी सी कितना है, देखिए बी सी देखिए 8 दिया हुआ है ये, तो यहाँ 8 लिखिए, इंटू ए बी देखिए कितना है, ये 5 दिया हुआ है, प्लस डी सी कितना है, 11 है, ठीक है। तो ये देखिए 2 4 जा 8 कट, तो 4 इंटू, और ये 5 और 11 कितना हो जाएगा, 16। ये हुआ 16। तो 16 4 64 यूनिट में क्या क्या लिखेंगे, स्क्वायर यूनिट। यस, स्क्वायर, क्योंकि यूनिट तो दिया नहीं है, सेंटीमीटर मीटर तो कुछ दिया नहीं है, और ये एरिया हम निकाल रहे हैं, तो यूनिट हम कैसे लिखेंगे, स्क्वायर यूनिट। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हमारा कितना आया, 64 स्क्वायर यूनिट, और एक्स की वैल्यू कितनी आई, 4 आई। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।